हाथी और बंदर। एक जंगल में हाथी और बंदर रहते थे। वो बहुत अच्छे दोस्त थे, हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहते थे। एक दिन हाथी और बंदर मिलकर कहीं जा रहे थे। तभी हाथी बोला, दोस्त, सारे जानवरों में ही मैं सबसे बड़ा हूँ और सबसे बलवान भी हूँ, है ना? हाँ दोस्त, तुमने ठीक कहा, लेकिन हाथी का काम चूहा नहीं कर सकता, वैसे ही चूहे का काम हाथी भी नहीं कर सकता। इसलिए हर एक में अपनी अपनी ताकत होती है, किसी को हमें किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए। क्या तुमने मेरी तुलना उस चूहे से की? क्या मैं उसका काम नहीं कर सकता? नहीं दोस्त, अब मुझे गलत मत समझो। मैं इतना समझा रहा था कि हर एक की अपनी अपनी ताकत होती है। नहीं, तुम मेरा अपमान कर रहे हो और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। मेरी बात को समझो दोस्त। नहीं, मुझे कुछ मत कहना। तुम मुझसे कितना जलते हो मैं समझ गया। आज से तुम अपने रास्ते पकड़ो और मैं अपने रास्ते जाता हूँ। इस तरह हाथी अकेला चला जाता है। हाथी और बंदर अलग अलग रहने लगते हैं। एक दूसरे के सामने आने पर भी वो बात नहीं करते। एक दिन हाथी उदास बैठा रहता है। उसके पास उसका एक दोस्त खरगोश आता है। क्या हुआ दोस्त, तुम अकेले क्यों हो? अकेले अकेले ही घूम रहे हो। तुम्हारा दोस्त बंदर कहाँ है? वो दोस्त नहीं है, कुछ मत पूछो। क्या हुआ दोस्त? इस तरह हाथी बंदर की सारी बातें खरगोश को बताता है। जब खरगोश कहता है, हाँ दोस्त, बंदर सच ही तो कह रहा है। हर एक की अपनी अपनी ताकत होती है, बस इतनी सी बात पर तुम उससे दूर हो गए। माना कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन उस बंदर की तरह तुम पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, ना ही फल तोड़ सकते हो। एक बार सोचो मेरे दोस्त। तुम भी बंदर की तरह ही बात कर रहे हो और मेरा अपमान कर रहे हो। तुम सब मिले जुले हो। इस तरह हाथी वहाँ से उठकर चला जाता है। रास्ते में उसे हिरन मिलता है। उसको उदास देखकर हिरन उससे पूछता है, क्या हुआ दोस्त, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हमेशा तो तुम खुश रहते हो, आज क्यों उदास हो? कुछ नहीं हुआ, मेरा पीछा छोड़ दो। तुम सब मेरा अपमान कर रहे हो, मैं किसी से दोस्ती नहीं करूँगा। अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों, क्या हुआ? तब हाथी बंदर और खरगोश की बातें हिरन को बताता है। हिरन उससे हंसकर कहता है, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरे जैसे भाग सकते हो? चाहे तो हम प्रतियोगिता करें। उन सब से ज्यादा अपमान तो तुम कर रहे हो मेरा। अरे अरे, बुरा मत मानो। एक बार तुम अपने दिल से सोचो कि सारी बात फिर तुम्हें समझ आएगी। हम सब दूसरों से हमेशा गर्व करते हैं, लेकिन कमियां तो सब में होती हैं और सबकी ताकत अलग होती है। एक दूसरे की हमें मदद करते रहना चाहिए। अरे, सब लोग एक ही बात की रट लगाए हुए हैं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। हाथी वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। उसके सामने एक चूहा आता है। अरे ओ हाथी, क्या हुआ? ओहो, चूहे के बच्चे, मेरे पास आ। चूहा हाथी के पास आता है। मेरी उंगली जितना भी बड़ा नहीं है तू। बंदर की इतनी हिम्मत, मेरी तुलना तुझसे करा? चल भाग यहाँ से और फिर कभी दिखाई मत देना। अरे, आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मुझे माफ कीजिए। इस तरह चूहा वहाँ से चला जाता है। बाद में हाथी सोचते रहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक जाल में फंस जाता है।
कितनी ही कोशिश करने के बाद भी हाथी जाल से नहीं निकल पाता। इतने में वो चूहा वहाँ आता है। अरे अरे बड़े भैया, जाल में फंस गए, मैं अभी आपको छुड़ाता हूँ। ये कहकर चूहा सारा जाल अपने दांतों से कतर देता है और फिर हाथी जाल से छूट जाता है। तब हाथी को एहसास होता है कि बंदर उसका दोस्त सही कह रहा था। हर किसी की ताकत अलग होती है और सब एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। हाथी चूहे से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं कितने घमंड में बात कर रहा था। सच में हर किसी के पास अपनी ताकत होती है, दूसरों की सहायता करते हुए जीना चाहिए। अभी मुझे सारी बातें समझ में आ गई। मैं जाता हूँ और अपने दोस्त बंदर से माफी मांगता हूँ। उसके बाद सारे दोस्त बंदर, हाथी और खरगोश एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। शेर और हाथी। एक बार एक समय दो जानवर थे, शेर और हाथी। एक दूसरे के महान दुश्मन थे। शेर जंगल का राजा था और उसके पास कुछ भी करने की प्रबल शक्तियां थी। हाथी बहुत बलशाली था। उस जंगल में अन्य जो भी जानवर रहते थे वो सब उसकी तारीफ किया करते थे, क्योंकि वो सबकी मुसीबत में मदद किया करता था और अगर उनके बीच कोई मतभेद होता तो उसे भी सुलझा दिया करता। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि धीरे धीरे जंगल सूखा पड़ने लगा। उस जंगल में चारों तरफ सूखा ही सूखा फैल गया, जिसकी वजह से नदी तालाब सूखने लगे और एक समय ऐसा आया कि नदी और तालाब पूरी तरह से सूख गए। जानवर भूखे प्यासे मरने लगे। बहुत से जानवर दूसरे जंगलों की तरफ अपना रुख कर चुके थे। हाथी को वो जंगल बहुत ही प्रिय था। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी बचपन की और उसके माता पिता की बहुत सारी यादें उसी जंगल से जुड़ी थी। लेकिन अतः जब जंगल में कुछ नहीं बचा तो उसने यह निश्चय किया कि उसे भी दूसरे जंगल की तरफ रुख करना ही चाहिए, जहाँ पर पानी हो और खाने की व्यवस्था। धीरे धीरे चलते चलते वो कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन उसे ना कहीं खाना मिला और ना ही पानी, जिसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। काफी दूर जंगल में जाने के बाद उसे एक छोटा सा तालाब दिखा, जिसमें थोड़ा सा पानी था। तब तक उसी तालाब के पास वो शेर भी आ चुका था। हाथी ने जब पानी पीने के लिए अपना सूंड आगे बढ़ाया, तालाब की तरफ से शेर उसे रोककर बोला, पहले पानी मैं पीऊंगा, उसके बाद तुम। हाथी बहुत ही प्यासा था। उसने आग्रह किया कि पहले पानी मुझे पीने दो, मैं बहुत प्यासा हूँ और कमजोर भी। इस पर शेर गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है और दोनों लड़ने लगते हैं। दोनों की लड़ाई काफी देर तक चली। हालांकि सूखा पड़ने की वजह से शेर भी बहुत कमजोर हो गया था और हाथी भी, जिसकी वजह से दोनों जल्द ही थक गए। पास में ही एक लकड़बग्घे का झुंड आ रहा था और ऊपर से एक चील भी था। उन्होंने सारी चीजें देखी। जब हाथी ने और शेर ने उसके झुंड की तरफ देखा तो उनकी चाल पूरी तरह से समझ गए। वो समझ गए कि लकड़बग्घे का झुंड इस फिराक में है कि जैसे ही दोनों में से कोई एक लड़ते लड़ते मर जाए, वो उसका शिकार कर ले और उसे खा जाए। अतः हाथी को एक तरकीब सूझी। उसने बोला, क्यों ना हम दोनों ही एक साथ थोड़ा थोड़ा पानी पी लें और यहाँ से चलते बने, क्योंकि पास में ही लकड़बग्घे का झुंड और ऊपर से चील हमारी मौत का इंतजार कर रहा है। उसकी बात सुनकर शेर को अपनी गलती का आभास हुआ और दोनों वहां से पानी पीकर चुपचाप निकल गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आपसी बैर नहीं करना चाहिए और हर बड़े से बड़े झगड़े को हम बातचीत करके सुलझा सकते हैं। अतः हमें किसी भी झगड़े को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अहंकारी हाथी। हाथी को अपने सामर्थ्य और शक्ति का अहंकार हो गया था। हाथी किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। हाथी रास्ते से गुजर रहा था, तभी सामने से शेर आता है। शेर को देखकर हाथी गुस्सा हो जाता है। अरे शेर, हट जा रास्ते से, देख नहीं रहा मैं आ रहा हूँ। लगता है अहंकार में तू इतना अंधा हो गया कि जंगल के राजा को नहीं देख पा रहा है। जंगल का राजा मैं हूँ। केवल शक्ति और सामर्थ्य से कोई राजा नहीं बन जाता। राजा होने के लिए दिल और दिमाग विशाल होना चाहिए। यूं मेरा अपमान ना कर, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हट जा मेरे रास्ते से। ठीक है बेटा, मैं भी तुझसे बहस नहीं करना चाहता।
तू जा अपने रास्ते और मैं जाता हूँ अपने रास्ते। ऐसा कहकर शेर निकल जाता है और हाथी उन्माद में आगे बढ़ता है। तभी एक चींटी हाथी के सामने आती है। महाराज, अपना मार्ग बदल लीजिए, सामने मेरा घर है, आपका पैर पड़ गया तो सत्यानाश हो जाएगा। महाराज को मार्ग बदलने का आदेश देने वाली तू कौन है? तेरी मेरे सामने क्या औकात है? अहंकारी हाथी, बहस ना कर। मेरा घर कुचल गया तो तू बना के देगा? मेरे घर में साल भर का खाना पड़ा है, चींटियां है, अंडे हैं, सबका नुकसान हो जाएगा। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, मैं जो कहती हूँ वो करेगा? अगर तूने वो किया तो हम तुम्हें ही अपना महाराज मान लेंगे। बोल, क्या करना है? हाँ, चल मेरे साथ। चींटी हाथी को अपने घर के पास ले जाती है। यह मेरा घर है, इसमें अनाज के सैकड़ों दाने हैं, तुम्हें बस एक दाना निकालना है। याद रहे, घर का नुकसान भी नहीं होना चाहिए और दाना भी बाहर आना चाहिए। यह काम तो अकेली मेरी सूंड ही कर लेगी। बोलता ही रहेगा या कुछ करेगा भी? चींटी हाथी के घर में अपनी सूंड डालने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसकी सूंड बड़ी होने के कारण घर में जा ही नहीं पाती। ध्यान रखना, घर का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाथी प्रयास करता रहता है पर उसकी सूंड अंदर नहीं जा पाती। तभी सारी चींटियां घर के बाहर आती है और हाथी की सूंड को काटने लगती है। हाथी बेहाल हो जाता है और चिल्लाने लगता है, अरे बहन, रोको इन्हें, दर्द से मरा जा रहा हूँ। अरे बहन, रोको इन्हें। क्यों? तू तो सर्वशक्तिमान है ना, फिर इतना सा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। रुक जाओ रे बहन, सब रुक जाओ। चींटियां हाथी को काटना बंद कर देती है। तू तो दाना निकाल नहीं पाया, मैं ही निकाल कर दिखाती हूँ। चींटी घर में घुसती है और एक दाना निकालकर बाहर लाती है। इतना बड़ा हाथी तू, पर एक छोटा सा दाना ना निकाल सका? फिर क्या काम का है तेरा सामर्थ्य? चल जा, अब कभी अहंकार ना करना। दर्द से और अपमान से बेहाल हाथी गर्दन झुकाकर वहां से निकल जाता है। दोस्तों, हमने क्या सीखा? दुनिया में कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं है। जो काम चींटी कर सकती है वो हाथी नहीं कर सकता, और जो हाथी कर सकता है वो चींटी नहीं कर सकती। सबके पास अलग अलग शक्तियां हैं। उन शक्तियों का हमें अपने तथा दूसरों के हित में उपयोग करना चाहिए, उनका अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हमारी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो।